हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे के सारे। होप सो सारे ठीक हो। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो भाई, जैसे कि आप सबको पता, आज हमारा डे 82 रहने वाला है। और काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट्स भी आ रहे थे कि भाई सीरीज डेली रखना और इस सीरीज को भी बंद मत करना क्योंकि हमारा एग्जाम नियर है। तो देखो, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि मैं इस सीरीज को बंद करूंगा, बल्कि जो 2027 के एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे स्टूडेंट, उनके लिए मैं स्टार्टिंग से एक नई सीरीज शुरू करूंगा जिसमें हमारा बेसिक से प्रो लेवल तक के क्वेश्चन होंगे। और हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जो हमारे 2017 से लेकर 2025, अब ये जो 2026 आएगा, उसको उस क्वेश्चन पेपर को भी एनालाइज करने के बाद वो सब टॉपिक उसमें दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप लोग सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। बाकी जो सोर्सेज है, किस तरीके से पढ़ना, कौन सा टीचर सबसे बेस्ट रहेगा, हमें कितना टाइम कितना टाइम कौन से सब्जेक्ट में देना चाहिए, वो सब आपको मैं बताता रहूंगा। ठीक है, मेरा देखो ये चैनल बनाने का यही मोटिव था कि आप सबको हर एक चीज नॉलेज मिले और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज मिले। ऐसा नहीं कि आलतू फालतू की चीजें ज्यादा मिले कि हम पढ़ भी रहे हैं मगर वो चीज आ भी नहीं रही। इसीलिए मैंने इस चैनल को बनाया था ताकि आप सबके पास हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं या फिर हमारे जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर हमारे मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स आप सब तक जल्दी से जल्दी पहुंचे और आप लोग अपना बिना टाइम वेस्ट करें एक जॉब हासिल करो। ठीक है, हमारा मेन मोटिव यही है। देखो, मैं एक चीज बोलूंगा, जब भी कुछ करते हो उसको बिल्कुल डेडिकेशन के साथ करना है। ठीक है, अगर आपने ये चीज सोच ली कि हाँ मुझे जॉब लेनी है, तो आपको उसके लिए हर चीज मेहनत करनी पड़ेगी। आपको बाहर की दुनिया भूलनी पड़ेगी। हाँ भाई, ऐसा कुछ होता है। देखो, कई लोग ऐसा बोलते हैं ये सिर्फ फालतू की बातें होती है कि दुनिया से कट जाओ, ये हो जाता है, वो हो जाता है। ऐसा ऐसा है भाई। ठीक है, अगर आप बाहर जाते रहोगे, यारी दोस्तों से मिलते रहोगे, कई जगह जाते रहते हो, तो आप लोगों का ना माइंड डाइवर्ट हो जाता है। पढ़ोगे मगर आपका जो माइंड है वो कहीं और भी चल रहा है। मेरा ये बोलने का मतलब है, सिर्फ 6 महीने भी अगर किसी बच्चे ने डेडिकेशन के साथ पढ़ लिया ना अच्छे से, तो वो एग्जाम जरूर क्रैक कर लेगा। ठीक है, तो होप्स आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी। तो जैसे मैंने बोला, आज हमारे डे 82 रहने वाले हैं, तो बिना देरी करे आज का टारगेट शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने बोला, आज हमारे डे 82 रहने वाला है और ये हमारे एसएससी स्टैंड 2026 की एक न्यू सीरीज है जिसमें हम 4600 ग्रेड पे को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वैसे तो कोई से भी गवर्नमेंट एग्जाम मिल जाए काफी बढ़िया है, क्योंकि भाई जिस तरीके से कंपटीशन है, गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, फिर भी हम कोशिश करेंगे पूरी अपनी जी जान से जितना भी हो सकता है। सबसे पहले बात करूंगा मैं इंग्लिश की। इंग्लिश में वही आपको वोकैब, उसके वोकैब सेक्शन करने हैं। ठीक है, और क्वेश्चन टैग का आपको रूल प्लस क्वेश्चन करने हैं। ठीक, क्वेश्चन टैग हमारा एक चैप्टर है, काफी मतलब एक ही दिन में हमारा हो जाता है, तो इसको ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, इसलिए सिर्फ आज के दिन दिया है। तो इसलिए क्वेश्चन टैग के जितने भी रूल्स है और क्वेश्चन है वो लगाना। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर बनता ही बनता है, कभी कभी दो भी बन जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो उसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और साथ में आज क्या करना है, PQRS करने, क्लोज टेस्ट करने और पैसेजेस करने। ठीक है, काफी अच्छे काफी इंपॉर्टेंट चीज है हमारे एसएससी एग्जाम में, मतलब खासकर इस चैनल में, क्योंकि इसका वेटेज ज्यादा है हमारा। ठीक है, तो PQRS जितने मर्जी लगाओ, क्लोज टेस्ट जितने मर्जी लगाओ, आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लगा सकते हो। जब आपको लगे हाँ इतना सफिशिएंट हो गया, तो आप नेक्स्ट चीज कर सकते हो। ठीक है, रीजनिंग में तो आपको सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने हैं, चाहे आप CHS लगाओ, CGL लगाओ, CPO लगाओ, स्टेनो लगाओ, MTS लगाओ या DSSB के कोई एग्जाम लगाओ, कोई से भी स्टेट के या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम जो भी हो, आप सिर्फ मॉक टेस्ट लगाते रहो, क्वेश्चंस लगाते रहो, आपको पता चल जाएगा किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपकी प्रैक्टिस काफी अच्छी होगी, क्योंकि रीजनिंग देखो सिर्फ प्रैक्टिस पे ही डिपेंड है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उसी में आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी और उसी में आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। ठीक है, अब बात करते हैं GS की। GS में आज आपने जियोग्राफी का जितना भी है वो रिवाइज करना है, और जितने भी आपने नोट्स बनाए हैं जियोग्राफी के वो सारे पढ़ने हैं। ठीक है, और जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन आप लगा सकते हो वो लगाने। ये आपका 2 से 3 दिन चलेगा। ठीक है, GS में अभी मैं आपको क्या करवा रहा हूँ, अभी मैं आपको जो हमारे सब्जेक्ट्स है वो कवर करवा रहा हूँ। ठीक है, मतलब जैसे ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी 3 पार्ट होते हैं, एंशिएंट, मिडाइवल और फिर मॉडर्न। ठीक है, फिर हमारा पॉलिटी आ जाता है, फिर हमारा ये अभी ज्योग्राफी जैसे आ गया, फिर हमारा जो है स्टैटिक जीके आ जाएगा, फिर हमारा करंट अफेयर का सेक्शन आ जाएगा। ये चीजें मैं आपको धीरे धीरे सब कुछ कराऊंगा। जब हम स्टैटिक जीके पे आएंगे तो उसको मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको देते रहूंगा। ठीक है, एग्जाम से पहले आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, ज्यादा परेशान मत होना। ठीक है, जो फिलहाल जो मैं कह रहा हूँ वो आप करते रहना, और ज्योग्राफी किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो ये आज का आपका टारगेट। तो भाई, ये था आज का आपका टारगेट। होप्स आप लोगों को काफी पसंद आया और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग काफी अच्छे से अपनी मेहनत कर रहे होंगे और एक डेडिकेशन के साथ अपने जो गोल है वो अचीव करने की कोशिश कर रहे होंगे। एक चीज और बोलना चाहूंगा, अभी हमारे प्रीवियस वीडियो में एक भाई का कमेंट था कि आप क्यों जो हमारी वोकैब सेक्शन है उसको कंटिन्यू क्यों नहीं कर रहे हो उस सीरीज को। सबसे पहले तो माफी चाहूंगा, वो वीडियो में बना नहीं पाया, बट ये है कि आपको अब डेली वोकैब सेक्शन भी मिलता रहेगा और GS का सेक्शन भी मिलता रहेगा, और हमारा जो ग्रामर के सेक्शन जो मैंने नाउन एक चैप्टर पढ़ाया था वो भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक दिन में आपको 4 वीडियोस प्रोवाइड करवाऊंगा, जिसमें हमारे पहले तो डेली टारगेट होगा, फिर उसके बाद हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है GS का वो कवर होगा, फिर हमारा जो वोकैब सेक्शन है मतलब सिनोनिम एंटोनिम हो चाहे हमारे इडियम फ्रेजेस हो वो कवर होगा, फिर उसके बाद हमारा जो ग्रामर सेक्शन है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, रीजनिंग कराने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपका जो रीजनिंग है वो प्रैक्टिस के ऊपर पूरा डिपेंड है। बाकी जो मैं आपके क्वेश्चंस होते हैं या फिर कुछ ट्रिकी क्वेश्चन लगे या फिर कुछ नए पैटर्न का क्वेश्चन लगता है तो मैं आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो आपके लिए मैं स्पेशल प्लेलिस्ट बना दूंगा हर सब्जेक्ट का, और आपको वहां पे जाके उस चीज को करना है। उम्मीद करूंगा कि आप लोग काफी अच्छे से करो और जेन्युइनली करो। ये नहीं कि आप
टाइम पास करो या फिर कुछ भी ऐसा हो, ठीक है। तो मैं यही बोलूंगा कि आप लोग काफी अच्छे से मेहनत करो और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी एक सीट जरूर लेकर जाओ नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम है 2026 वाला, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।